बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा वाक़या जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। वो वाक़या उनके ईमान, तौहीद परस्ती और सब्र की अजीम मिसाल के तौर पर तारीख़ में महफूज है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ मकामात पर ज़िक्र किया गया है, जिनमें सबसे मशहूर उनका आग में डाले जाने का वाक़या, बुतों को तोड़ने का वाक़या और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या शामिल हैं। कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था और आपको अल्लाह ताला ने नैव की कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा था। नैव एक बड़ा शहर था जो मौजूदा इराक़ के इलाके मूसल के करीब वाक़ था। इस कौम के लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें तौहीद का दर्स दिया और उनको बुतों की इबादत से रोका, लेकिन कौम ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया और उनकी मुखालफत शुरू कर दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब की पेश गोई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम अपनी ज़िद और नाफरमानी पर कायम है, तो उन्होंने कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया और कहा कि अगर तुम लोग अपनी बुराइयों से बाज ना आए तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर नाजिल होगा। कौम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों को संजीदा नहीं लिया और उनका मजाक उड़ाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इस नाफरमान कौम पर अज़ाब नाजिल करे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का कौम से निकल जाना। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि कौम हिदायत कबूल नहीं करेगी और अज़ाब का वक्त करीब है, तो वो कौम को छोड़कर शहर से निकल गए। हालांकि अल्लाह ताला की मर्जी ये थी कि वो मजीद सब्र से काम लें और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करें, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जल्दी में कौम को छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला को उनका ये अमल पसंद ना आया, क्योंकि नबियों का फ़र्ज़ होता है कि वो अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करें और अपनी कौम की हिदायत के लिए आखिर तक कोशिश करें। अज़ाब का नुज़ूल और कौम की तौबा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद अल्लाह का अज़ाब उनकी कौम के सरों पर मंडलाने लगा। आसमान पर सिया बादल छा गए और अज़ाब की निशानियां ज़ाहिर हुईं। जब कौम ने अज़ाब की ये अलामात देखें तो उन्हें एहसास हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। कौम खौफ ज़दा हो गई और उन्होंने तौबा करते हुए अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा कबूल कर ली और उन पर से अज़ाब टाल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का समंदर की तरफ जाना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम से निकले तो वो समंदर की तरफ चले गए और एक कुश्ती में सवार हो गए। जब कुश्ती समंदर के बीच पहुंची तो तेज तूफान आ गया और कुश्ती डूबने लगी। कुश्ती वालों ने फैसला किया कि किसी एक शख्स को समंदर में फेंका जाए ताकि कुश्ती का बोझ कम हो और बाकी लोग बच जाएं। इसके लिए कुरा डाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। कुश्ती वालों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। मछली का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल जाना और अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और उन्होंने अपनी इस गलती का एहसास किया कि वो अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर कौम से नाराज़ होकर चले आए थे। मछली के पेट में अंधेरे और तन्हाई में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह नले नलुआ इंते साबहे नुए नुन वानतमने अलज़ोयल नमने। तर्जमा: नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, तो पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा और नजात। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने एक वीरान साहिल पर छोड़ दिया जहां वो बीमार और कमज़ोर थे। अल्लाह ताला ने उनकी सेहत याबी के लिए एक बैलदार दरख्त आगा दिया, जिसके पत्ते और फल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को खुराक और साया मिला। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुकम्मल सेहत याब हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा उनकी कौम की तरफ भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की हिदायत। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम के पास पहुँचे तो वो कौम जो पहले उनकी नाफरमानी कर रही थी, अब ईमान ला चुकी थी। कौम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पैगाम कबूल कर लिया और वो अल्लाह पर ईमान ले आए।
اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور ایمان کو قبول کیا اور ان پر اپنا فضل و کرم کیا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں بہت سے اہم اسباق ملتے ہیں۔ صبر اور استقامت کا درس۔ نبی کا کام صرف دعوت دینا ہے اور اسے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جلد بازی اور قوم کو چھوڑ کر چلے جانے کا عمل ایک سبق ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کی قدرت اور رحمت۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا اور پھر وہاں سے نجات پانا اللہ کی قدرت کا عظیم مظہر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ چاہتا ہے تو انسان کو ایسی جگہ سے نجات دیتا ہے جہاں سے بظاہر کوئی امید نہ ہو۔ توبہ اور معافی۔ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم دونوں نے اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور توبہ کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، چاہے انسان نے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ کی ہو۔ اللہ کی حکمت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں بہتر جانتا ہے کہ کب کس قوم افرد کو ہدایت دینی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ایک خاص پیغام رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے میں مشکلات آئیں گی، لیکن صبر، دعا اور اللہ پر توکل کے ساتھ ہر آزمائش کو عبور کیا جا سکتا ہے۔